Once again, welcome back, my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So, we are learning Environmental Fun Class 3 by Children's Voice Publications. And now we are going to start another chapters of our book. Dear kids, now we are going to start chapter number 9 and the name of the chapter is Birds. इस chapter में हम birds के बारे में पढ़ेंगे. Before we start the chapter, first we have to do one gear up activity. Identify the birds. दो birds की picture बनी हुई है, इनके नाम लिखने हैं, इनको पहचानना है. Where have you seen these birds? आपने इन birds को कहाँ देखा है? Parks, garden, rooftops. कहाँ कहाँ देखा है? वहाँ उनका नाम लिखना है. What were the birds doing? Birds क्या कर रही है? So this activity part you have to complete by yourself. A bird is an animal whose front legs are modified into wings. Birds क्या है? Animals हैं जिनकी जो front legs है ये किस में बदली गई है? Wings में बदली गई है. They are some of the beautiful and colorful animals we see around us. इनमें से कुछ birds बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, कलरफुल होती हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं. Birds have two legs. Birds की two legs होती हैं with claws, पंजों के साथ. Which they use to perch on branches, scratch the ground and hold their food. और उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं, ग्राउंड को, अपने फूड को पकड़ती है. बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम फ्लाई. बर्ड्स के विंग्स होते हैं और अधिकतर बर्ड्स उड़ती हैं. चलिए अब हम स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. अ बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स. बर्ड अपने पंखों की हेल्प से उड़ती है. Their wings have feathers attached to them. उनके विंग्स किससे अटैच है? फेदर्स से. These feather help the birds to fly. और इन्हीं फेदर की हेल्प से बर्ड उड़ती है. A bird's bones are hollow. बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं और वो किससे फिल्ड होती है? एयर से. This make them light. जिससे वो लाइट फील करती है, मतलब हल्की होती है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. A bird's body mainly consists. बर्ड्स की बॉडी में क्या क्या होता है? हेड होता है, ट्रंक होता है, विंग, लेग्स और टेल होती है. All the parts of the bird's body are light. बर्ड्स के सारे पार्ट्स बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं. The tail of a bird. बर्ड अपनी टेल की हेल्प से चेंज करती है डायरेक्शन को जब वो उड़ रही होती है. Their bodies are boat shaped. बर्ड्स की बॉडी बोट शेप की होती है. Which help them to cut through the air easily. जिनकी हेल्प से वो एयर को इजिली कट कर देती है. आगे बढ़ते हैं. Their wings are attached to strong muscles called flight muscles. उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच होते हैं जिन्हें फ्लाइट मसल्स कहते हैं. They help the wings to move up and down. और जिसकी हेल्प से विंग्स अप और डाउन मूव करते हैं. अब हम पढ़ेंगे feathers of birds के बारे में. The feather of a bird help it in a number of ways apart from flight. उड़ने के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं बर्ड्स के feather. They help to protect the bird's sensitive skin. बर्ड्स की सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. Attract its partner. They trap the body heat and keep the bird warm when it is cold. जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो उनके फेदर क्या करते हैं? बर्ड की बॉडी को हीट देते हैं और उनको गर्म रखते हैं. फेदर हेल्प बर्ड टू स्विम. फेदर की हेल्प से बर्ड स्विम करती है. सम एक्वेटिक बर्ड्स, कुछ एक्वेटिक बर्ड्स हैं जैसे डक, हैव वाटरप्रूफ फेदर्स. इनके वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं. दिस प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग वेट. और जिसकी हेल्प से वो भीगने से बचती है. द कलर्स ऑफ द फेदर हेल्प द बर्ड्स टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज. बर्ड के जो फेदर्स का रंग होता है उनकी हेल्प से बर्ड छुप जाती हैं अपने एनिमीज से. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेदर्स के बारे में. फेदर्स तीन तरह के होते हैं. सबसे पहला है फ्लाइट फेदर्स. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग और फ्लैट होते हैं. ये विंग्स और टेल से अटैच्ड होते हैं. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. ये बर्ड्स की हेल्प करते हैं उड़ने के लिए, इसीलिए इनको फ्लाइट फेदर्स कहा जाता है. उसके बाद है डाउन फेदर्स. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शॉर्ट होते हैं. दे एक्ट लाइक अ वार्म स्वेटर. ये वार्म स्वेटर की तरह होते हैं जो बर्ड की बॉडी को वार्म्स रखते हैं विंटर में. अ न्यू बॉर्न बर्ड. एक न्यू बॉर्न बर्ड्स की बॉडी पर बहुत ज़्यादा फेदर्स होते हैं. कौन से फेदर्स होते हैं ज़्यादा? डाउन फेदर्स.
बॉडी फेदर, बॉडी फेदर कवर द बॉडी ऑफ बर्ड, बॉडी फेदर से बर्ड की बॉडी कवर होती है, ये बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं, इसीलिए इनको बॉडी फेदर कहा जाता है। डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई डिफरेंट डिस्टेंस एट अ डिफरेंट हाइट इवन थो ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स, बर्ड्स क्या करती हैं, एक डिफरेंट डिस्टेंस तक फ्लाई करती हैं, कुछ बहुत ज्यादा हाइट तक करती हैं। थ्रो बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स, बर्ड्स अपने फेदर और विंग्स की हेल्प से। बर्ड्स लाइक स्पैरो फ्लाई एट लो हाइट, जैसे कि बर्ड है स्पैरो, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ती, ये लो हाइट तक ही उड़ती है, लेकिन ईगल और वल्चर बहुत हाई, बड़ी ऊंचाई तक आसमान में उड़ती है। हैन और पिकॉक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक फ्लाई करती हैं, वेयर एज swallows एंड क्रेन्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, क्रेन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करती है। सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स है जैसे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी, ईमू, ये उड़ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। द लॉन्ग लेग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच की लंबी टांगे उसकी हेल्प करती है बहुत तेज भागने के लिए। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, जो बर्ड उड़ नहीं सकती उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में। द बर्ड विच स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, वो बर्ड जो अपना अधिकतर समय पानी में बिताती है, या हम कह सकते हैं पानी में रहती हैं, वो एक्वेटिक बर्ड्स कहलाती हैं। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स, इनके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, विच कीप देयर फेदर्स वाटरप्रूफ, जिनसे उनके फेदर्स वाटरप्रूफ रहते हैं। द ऑयल फ्रॉम दीज ग्लैंड्स डू नॉट अलाउ देयर फेदर्स टू गेट इवन थॉ दे आर इन वाटर ऑल द टाइम, और इन्हीं ऑयल की वजह से इनके जो ग्लैंड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इनके फेदर्स को भीगने से। पेलिकन, क्रेन, डक, स्वेन एंड सीगुल आर सम ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, ये एक्वेटिक बर्ड्स हैं जिनके वेब्ड फीट होते हैं, जिनकी हेल्प से ये स्विम करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक मूवमेंट के बारे में। सम बर्ड्स मूव देयर नेक्स अ लॉट, कुछ बर्ड्स अपनी नेक को बहुत ज्यादा मूव करती हैं, जैसे पीकॉक, आउल, मैना। द पीकॉक मूव्स इट नेक बैक एंड फोर्थ वाइल वॉकिंग, चलते हुए अपनी गर्दन को पीछे भी घुमा लेता है, कॉल्ड पीकॉक। द मैना मूव्स इट नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, जर्क के साथ। द आउल कैन रोटेट इट्स लेग्स बैकवर्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, आउल अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। अब हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स यूजुअली कम्युनिकेट विद टू काइंड्स ऑफ साउंड, अ कॉल एंड अ सॉन्ग। बर्ड्स दो तरह से कम्युनिकेट करती है, गाकर और कॉल करके। वी हैव ऑल हर्ड द ट्रिपिंग ऑफ बर्ड, सबने बर्ड्स का चहचहाना सुना होगा। अ कॉल इज अ सिंगल साउंड सच एज स्क्वीक दैट इट्स रिपीटेड ऑफ्टन। अ सॉन्ग इज अ सीरीज ऑफ नोट्स दैट साउंड म्यूजिकल, सॉन्ग कैसा होता है, एक सीरीज होती है जैसे कि कोई म्यूजिक बज रहा है। आगे पढ़ेंगे बीक्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। सभी बर्ड्स की चोंच होती है। बर्ड्स नीड ईट अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज दे यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी वाइल फ्लाइंग, बर्ड्स को भोजन चाहिए भरपूर मात्रा में, क्यों? क्योंकि जब वो उड़ती है तो उसमें बहुत ताकत लगती है। बर्ड्स यूज देयर शार्प आई साइट, बर्ड्स अपनी शार्प आई साइट, बीक और क्लॉज की हेल्प से बर्ड्स, वर्म, फिश और फ्रूट्स, ग्रेन और नेक्टर को पकड़ती हैं। We can know the type of food a bird eats by closely observing its beak. बर्ड्स की चोंच को इजिली या पास से ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं कि बर्ड्स किस तरह का खाना खाती है। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड द बर्ड्स ईट, जिस शेप की उनकी बीक होती है उसी से अंदाजा लग सकता है, या हम कह सकते हैं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्ड्स कैसा भोजन खाती है। ईगल, काइट, वल्चर की स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक होती है जिससे ये इन जानवरों के मांस को इजीली टीयर कर देती हैं। पैरेट की स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक होती है जिससे ये सीड्स को क्रैक करती है और इजीली ये चिलीज खा लेते हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन, स्पैरो पिजन की बहुत ही शॉर्ट, हार्ड और पॉइंटेड बीक होती है जिससे ये किसी भी क्रैक्ड फूड को ओपन कर लेती है। हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स की लॉन्ग कर्व बीक होती है जिसकी हेल्प से ये नेक्टर मतलब फूलों से रस को पीती है।
वुड पिकर हुक्स की शार्प, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और पॉइंटेड बीक होती है टू ड्रिल इनटू ट्रीज, जिससे ये ट्रीज में छेद करते हैं और जो भी वुड में इंसेक्ट छुपे हुए होते हैं उन्हें खा लेती हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक्स और स्पून बिल्स की बोर्ड फ्लैट बीक्स होती है और उसमें छोटे से हॉल्स होते हैं, छेद होते हैं साइड में। द बीक हेल्प्स टू फिल्टर आउट फूड को फिल्टर करती है, जैसे स्मॉल प्लांट्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स को मडी वाटर में से। बर्ड्स लाइक स्ट्रॉक्स एंड क्रेन्स दैट हैव टू कैच फिश विद लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, क्रेन और स्टॉक्स की लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है जिससे ये मछलियों को पकड़ लेते हैं। आगे पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। कुछ बर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस से उड़कर आती हैं वार्मर प्लेस पर एवरी ईयर, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां से उड़कर वो वार्म प्लेस पर आती है। इन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सम बर्ड्स ऑल्सो मूव ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड और टू रिप्रोड्यूस। कुछ बर्ड्स क्यों उड़ के आती है? क्योंकि जहां वो रह रही होती है वहां पर फूड की शॉर्टेज होती है, या हम कह सकते हैं वो रिप्रोड्यूस करने के लिए आती हैं। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एवरी ईयर विच चेंज इन सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है हर साल ये बर्ड्स उड़कर आती हैं और इसी चेंज ऑफ सीजन को माइग्रेशन कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे न्यू टर्म्स के बारे में। वेब toes are connected by a membrane. Jerk, a quick sudden movement. Squeak, to make a short shrill noise. आगे बढ़ते हैं, टाइम है क्विक रिकॉल का। A bird take care of its feather by cleaning them with its beak. This is called preening. Birds do not have any teeth. They have a tongue with a bone in it. A bird has two legs with claws, a beak, wings, and a boat-shaped or stemlized body. Rest of the part you have to read by yourself. Now time to do some exercise part. Exercise A, fill in the blank. A bird body is shaped like a streamline. The feather that act like a warm sweater for a bird are down feather. Birds have dash bones filled with air. Birds की bone कैसी होती है? Hollow. Eagle have dash beak for tearing flesh. ईगल की कैसी बीक होती है? स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड. ऑस्ट्रिच यूजेस इट्स लॉन्ग फीट फॉर रनिंग. मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी, सर्कल द ऑड वन. अब हमें ऑड वन करना है जो इसमें हर रो में अलग है. स्पैरो, पिजन, वुड पिकर, पिकॉक. इसमें से अलग क्या है? वुड पिकर. डक, स्वैन, क्रेन, पैरेट. इसमें से पैरेट अलग है. डक, स्वैन और क्रेन क्या है? एक्वेटिक बर्ड्स हैं. कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, स्पैरो. तो इसमें से स्पैरो है क्योंकि कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड है. ईगल, कीवी, बुलबुल, वल्चर. इसमें से अलग क्या है? बुलबुल. नाउ एक्सरसाइज सी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स डेट. अब हमें बर्ड्स के दो एग्जांपल लिखने हैं. फ्लाई एट वेरी ग्रेट हाइट. बहुत ग्रेट हाइट तक फ्लाई करते हैं. Eagle cannot fly. Ostrich और emu have straight pointed beaks. इनकी straight pointed beak होती है. Kingfisher fly long distance. Long distance तक fly करते हैं. बताइए कौन सी bird है long distance तक fly करती है? Vulture have sharp hooked beak. Sharp और hooked beak होती है किसकी? Eagle की. Have waterproof feathers. Waterproof feather होते हैं किसके? डक के. नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी, राइट ट्रू और फॉल्स. Aquatic birds have oil glands. This is true. A newborn bird has a lot of down feathers. This statement is also true. Sparrow can fly very high in the sky. This is false. All birds have wings and can fly. This is false. Flight feathers help the birds to fly. This is true. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.